एवरीवन, टिंकल दिस साइड। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। और इस वीडियो के लिए, इस व्लॉग के लिए मैं जा रही हूँ एक ऐसी जगह पर जहाँ मुझे लगता है WTC खेलने वाले हर भारतीय खिलाड़ी को जाना चाहिए था, सो दैट उन्हें शतक मारने की मोटिवेशन मिल सकती। एंड आई सपोज मोस्ट ऑफ यू मस्ट हैव गेस्ड बाय नाउ कि मैं कहाँ जा रही हूँ, बट फॉर दोज ऑफ यू हैवंट, प्लीज़ स्टे ट्यून। आई प्रॉमिस दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। तो जी एक छोटी सी ड्राइव के बाद पहुंच चुकी मैं अपनी डेस्टिनेशन पे, दैट इज़ भारत पेट्रोल। इसके बोर्ड के अकॉर्डिंग तो रेट है इनका डीजल का भी 00 और पेट्रोल का भी 00 है, पर हम लोग कर कुछ नहीं सकते। कॉमन जनता क्या है, वो द्रौपदी है, चीर हरण हो रहा है, तो वो कृष्ण जी जब आएंगे तो कुछ करेंगे, अदरवाइज तो समझो अभी तक कोई सुनाई नहीं है। बड़ा वधिया मोदी साहब ਕਰਨ ਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧੱਕਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਗਰੀਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਸੋਚੋ। ਰਾਜੇ ਹੋ, ਰਾਜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸੂਟ ਸਾੜ ਪਹਿਨ ਕੇ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਆਪਣਾ ਥੋੜਾ ਸੂਟ ਪਹਿਨਾਵਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹੜਾ 2-2 ਕਰੋੜ ਦੇ सूट पाਉਂਦੇ थोड़े घट पाओ। गरीब जनता बारे थोड़ा जिहा सोचो। जी देखिए, फॉरेन कंट्रीज़ में तो उन्होंने जब लॉकडाउन हुआ लोगों को लिए उनके अकाउंट्स में पैसे डाले हैं क्योंकि उनको काम नहीं है, वो कैसे खाएंगे। यहाँ पे तो गवर्नमेंट ने ना लाइट्स के बिल छोड़े हैं, ना कोई टैक्सेस छोड़े हैं और कुछ भी नहीं छोड़ा, उल्टा कि हमसे ज़्यादा ही ले रहे हैं। तो यहाँ पे इवन कि बैंक्स वालों ने अपने लोन के इंटरेस्ट तक नहीं छोड़े। जब काम ही नहीं चलेगा, लोग बैंक के इंटरेस्ट कहाँ से देंगे, कहाँ से खाएंगे पिएंगे। और यहाँ तक कि किसी का हाउसिंग लोन है या कुछ भी है, उसको उनको उन्होंने NP तक कर दिया है। अगर काम नहीं है तो अंदर से बंदा कितनी देर दे देगा? साल सवा साल तो हो चुका हुआ है। जब इनकम ही नहीं है किसी, मेरे पास जैसे कि 7-6 एम्प्लॉई हैं, 10 एम्प्लॉई है, मैं पहले 10 एम्प्लॉई को लिए अपनी तनख्वाह कहाँ से दूंगा? पहले उसको सैलरी दूंगा, क्योंकि नहीं तो वो भूखे मरेंगे। उनको देने के लिए भी मेरे को पैसे चाहिए, पहले मैं सैलरी दूँ, कहाँ से इलेक्ट्रिसिटी का बिल लाऊँ? आप देख लीजिए 1.5 साल हो गया, 1.5 साल के अंदर से कितना पैसा हम निकाल के ले आएंगे? और ऊपर से प्राइस इंक्रीज़ हो गई है, वो भी अपनी तरफ से डालना पड़ता है। कहाँ से करेंगे ये सब? करेंगे गवर्नमेंट इस चीज़ के लिए सोचती नहीं है ये क्या करना क्या नहीं करना है। हमारी पंजाब सरकार की जिम्मेवारी है। पंजाब सरकार बिल्कुल मैडम, सेंटर की। क्यों, वैसे क्या लगता है? बिल्कुल यही है। जैसे 50 से 100 पे पहुंच गया तो आम आदमी क्या करेगा? 100 रुपीज़ का पेट्रोल डलवाते हैं तो एक दिन नहीं चलता। बिल्कुल। तो ये इतने प्लस क्या करेगा? प्राइवेट सर्विसमैन क्या करेगा? हम लोग प्राइवेट सर्विस करते हैं। इतना ज़्यादा जो प्राइस हाइक हो गया है, तो क्या कर रही है सरकार इतना टैक्स वसूल के? क्या करें मैडम, हमें इसका तो पता नहीं वो क्या कर रही है, लेकिन हम लोग पिस रहे हैं, पब्लिक पिस रही है। पब्लिक पिस रही, खास करके वो प्राइवेट, जो कोविड का माहौल चल रहा है मैडम। जी बिल्कुल। आप कुछ बच्चे पढ़े लिखे हो, आप समझ रहे होंगे हमारी प्रॉब्लम्स, आप भी सफ़र कर रहे हो। इतना हाई नहीं होना चाहिए पेट्रोल का। तो आपको जो पता होगा, हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम ने कहा है कि ये जो हमने हाइक किया है, इसका रेट बढ़ाया, उसके साथ हम वैक्सीनेशन लगवा रहे हैं, गरीबों में राशन बांट रहे हैं। तो लगी नहीं, हम तो 10 चक्कर लगा के आ गए वैक्सीनेशन के। अच्छा, आपको वैक्सीनेशन में नहीं लगी? तो लगी नहीं हमें। महंगा पेट्रोल 10 टाइम्स गया हूँ, 10 टाइम्स गया हूँ मैम। अच्छा, कितने का पेट्रोल पाया? मैं 60 डप आया जी। 60 राते हुंदे, मतलब 60 का पेट्रोल, मतलब टैंकी गिल्ली भी नहीं हुई होनी। बहुत मुश्किल हो रही है जी, जो इन्होंने रेट ਵਧਾਤੇ ਨੇ, गरीब जनता से बहुत मुश्किल हो रही है। ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਕਿ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲੱਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ। वैक्सीनेशन नहीं लगी? नहीं लगी। तो मतलब सरकार फिर पेट्रोल की कीमत भी ज़्यादा ले रही है, तो वैक्सीनेशन भी नहीं लगा पा रही। कारण सबसे पहले तो ये कि स्टेट GST और सेंट्रल GST को मिला के जो एक्चुअल प्राइस है उससे 100% से भी ज़्यादा हम टैक्स पे कर रहे हैं, जिसकी और गवर्नमेंट का कोई ध्यान है नहीं। जो स्मृति ईरानी जी हमारे माननीय मंत्री हैं, वो किसी टाइम पे बहुत ज़्यादा शोर मचाते थे ऑपोजिशन में बैठ के, लेकिन अभी सारे मंत्रीगण चुप बैठे हैं। जो इससे टैक्स इकट्ठा हो रहा है, हम लोगों पे ही लगा रहे हैं। लोगों को पे नहीं लगा रहे एक्चुअली, जो जैसे पार्लियामेंट अभी नई बन रही है, जिसकी मुझे लगता नहीं इतनी ज़रूरत थी, वो वहाँ पे लगा रहे हैं। ठीक है, अभी आप देखिए, मैं पंजाब से हूँ, तो पंजाब के आप गांव में जाके देख लो, जो एक्चुअल में जहाँ पे ज़रूरत होनी चाहिए। ठीक है, अभी पैडी सीजन चल रहा है, कैनल वाटर मिल नहीं रहा है फार्मर को, वहाँ पे नहीं लगा रहा। जो बेसिक जहाँ पे सुविधा होनी चाहिए वहाँ पे मिल नहीं रहा है कहीं पे भी। तो अभी तो जैसे बड़े लोग, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, फ़र्क पड़ेगा हम जैसे मिडिल क्लास फैमिली वाले को, क्योंकि हमने कमाना उतना है। अभी मैंने 30 रुपये का पेट्रोल डलवाया है, क्योंकि बजट नहीं उतना। अभी चलो मेरा वहाँ से आना जाना हो जाता है, चलो मैं सेटिस्फाई हूँ, कोई बात नहीं, चलो कॉम्प्रोमाइज़ अभी हम कर नहीं सकते। क्यों बढ़ा क्यों नहीं, ये तो सरकार के ऊपर ही है सर। वो कहते हैं पेट्रोल पहले जो 30 में आपका आधा लीटर भर जाता होगा, लॉकडाउन के पहले तो 60 के करीब था, तो अब तो 30 में मतलब एक ही टाइम पे आपका मुश्किल से आना जाना ही होता होगा। हाँ जी, बस आन जान होता है, घर से उतने पैसे 50-60 रुपये लेता हूँ, घर जहाँ आन जाना होता है, जो सैलरी उससे चलो थोड़ा बहुत सेटिस्फाई हो जाता है। बाकी जो महंगाई, जो ये मुद्दा है जो उठाना चाहिए हम लोगों को, या इसके बारे में कोई नहीं बोल रहा, इससे मतलब कि बोलना चाहिए हमें, ये क्यों इतनी महंगाई हो रही है, क्यों। चलो हम तो कमा रहे हैं, जिनका नहीं कुछ चल रहा वो कैसे इसे कर रहे हैं, वो थोड़ी मुश्किल है यहाँ।
हमारी सेल में बहुत फ़र्क आया है। तकरीबन आज से 3 महीने पहले जो हमारी सेल है 3 लाख के करीब थी, आज 2,30,000 के पहुँच चुकी है, यानी 17,000 रुपये हमारे को सेल लॉस है। अंकल आपको लगता है मोदी जी जिम्मेवार है? हाँ, मोदी 100% मोदी। ये जो पिछले अब तो पीछे मोबाइल जो वो तेल सस्ता है, ये इतने टैक्स लगा के इतना महंगा कर दिया, ये मोदी जिम्मेवार हुआ। बिल्कुल। तो टैक्स आपको क्या लगता है, इस टैक्स का क्या कर रहे हैं मोदी जी? सर आप ही बताइए। अच्छा, वो कहते हैं मैं वो आपके ऊपर लगा रहा हूँ, ये करूँ, ये तो हमें काट के हमारा खून ही लेप कर रहा है। जुती मेरा सिर, वही बात है बेटे। कहूँगा कि ये सरकार ये हिंदुस्तान को बर्बाद कर देगी और कारोबारी को बर्बाद कर देगी। ये जो बिल्कुल कारोबार चल रहा है ये बिल्कुल डाउन हो जाएगा। इससे हर चीज़ में महंगाई हो रही है, हर कोई ऐसी चीज़ नहीं जो बची है। तेल के बिना हर चीज़ महंगी है। सरकार अपने प्रॉफिट वास्ते कर रही है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट की कोई तेजी नहीं गई तेल की इन्नी ज़्यादा। ये सरकार अपने प्रॉफिट वास्ते कर रही है। सरकार जनता ਨੂੰ सहूलतां घट दे रही है तो जनता को लुटती ज़्यादा पई है। टैक्स मैडम ये तो मोदी साहब ही बता सकते हैं आपको, क्योंकि जब कांग्रेस की सरकार थी तब 115-120 बैरल तक पेट्रोल का इंटरनेशनल मार्केट में रेट था बैरल का, तब पेट्रोल का रेट 80 से ऊपर नहीं कभी गया। तो इस वक्त ये पोजीशन है 55-51 के पास बैरल है, तो पेट्रोल का रेट इस वक्त भी 100 के पास चला गया है। डीजल भी देख लो आप 90 के पास चला गया है। तो इसका कारण तो मोदी साहब ही बता सकते हैं। हम तो का जो सरकार ने दाम बढ़ाया है वो तो एक बार को आम आदमी अपने गाड़ियों में डलवा भी लेगा क्योंकि उसकी ज़रूरत है, लेकिन ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि कैसी सड़कों पर उसकी गाड़ी चलेगी 100 रुपये लीटर पेट्रोल डलवाने के बाद। है उस सड़क की जहाँ पर आपकी गाड़ी दौड़ेगी 100 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल रिफ़िल करवाने के बाद। ये एक डबल लेन सड़क है जिसका एक ही हिस्सा ऑपरेशनल है और दूसरा अंडर कंस्ट्रक्शन है शायद पिछले 6-7 महीने से, और ये अंडर कंस्ट्रक्शन पता नहीं अगले 6-7 महीने रहेगा भी एटलीस्ट। और ये पूरी लेन जो मेरे हिसाब से कम 2.5 से 3 किलोमीटर लंबी है, ये उसके ये हालात हैं। सर कितनी देर से पेट्रोल पंप चल रहा है और कितनी देर से आप यहाँ हैं? ये जी पेट्रोल पंप जी 1931 से है। ओके, बिफोर इंडिपेंडेंस के टाइम का है। और इतना हाइक सर, जो मतलब ये रिकॉर्ड ब्रेकर हाइक है, आपने पहले कभी देखा हो इन्फ्लेशन ऐसी? नहीं जी, लास्ट जो लॉकडाउन लगा था तब 67 रुपीज़ था। ये एक साल में ही 100 रुपीज़ के बिल्कुल हो ही गया, 100 रुपीज़ हो गया। और ये 33-35% रेट इंक्रीज़ हो गया। लोग कैसे बेयर करेंगे इतना? सर इतना प्राइस हाइक का क्या कारण है आपको लगता है? क्या पता जी, वो कोई लोग बोलते हैं जी कोविड की जो मेडिसिन आई है उसका खर्चा निकाल रहे हैं, इसलिए तो हम बता नहीं सकते कि मिनिस्ट्री लेवल पे क्या बातें हो रही क्या बातें नहीं हो रही। जो भी है रेट बढ़ता जा रहा है, हमारे को ऑटोमेटिकली पीछे से बढ़ाना पड़ता है, जो डेली बढ़ता है या कम होता है जो भी करना पड़ता है उसके लिए। तो सर कि हमारे पेरेंट्स ने जो एजुकेशन के ऊपर पैसा खर्च किया हुआ है वो शायद मोदी को ही पढ़ाना चाहिए था, हम लोगों को नहीं पढ़ाना चाहिए था। वो हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे लग रहे हैं हमें। जब कच्चे तेल के दाम नीचे जा रहे हैं इंटरनेशनल प्राइसेस में, ये मतलब इंडिया के प्राइसेस कैसे ऊपर जा रहे हैं, चाहे डीजल है चाहे पेट्रोल है। लॉजिक नहीं है कोई बढ़ने का, मतलब कुछ क्या है, मान ना मान मनमानी है, मतलब कुछ। मिनिस्टर है पेट्रोलियम का, वो कहते हैं कि अभी इस टाइम पे हम फ्री में वैक्सीनेशन लगवा रहे हैं, राशन बंट रहा है लोगों में, तो पैसे कहाँ से निकाले अगर यहाँ पे टैक्स नहीं लगाए तो? उनको बोलो आप एक काम करो, आप अपना हिसाब दे दो। पीएम जो फंड गया है कोविड का या और जो फंड्स गए हैं, सारा हिंदुस्तान तो गरीब है नहीं है। ऐसे लोग भी हैं जिनके मन में श्रद्धा है, जिनके मन में तरस है, जो देख रहे हैं पेंडेमिक जितना नुकसान कर रही हैं, वो गुप्त दान कर रहे हैं, वो गुप्त कर रहे हैं। आप तो अपना डिस्क्लोज करो जो आया है, पब्लिक को भी पता चले कि हाँ वाकई आप सब लोग ठीक, आप मतलब जेन्युइन हो। अरे हमने वोट दिया हुआ है तो हमें हक है मांगने का। अब कहाँ है, आंसर ही नहीं मिलता, आगे से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है। अब तो मतलब क्या है, समझो कि हिंदुस्तान भी आदी हो चुका है 7 साल में। ये पता है कि ये ऐसे ही चलना है। राजा साहब ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅੰਕਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਉਹਦੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਰਾਸ਼ਨ ਕਿਹੜਾ ਵੰਡਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਉਤਨੇ ਖਾ ਖੂ ਜਾਣਾ, ਥੱਲੇ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਉੱਤੋਂ 2 ਰੁਪਏ ਭੇਜਦੇ, ਥੱਲੇ 50 ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ, 5 ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ, 50 ਤੇ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਖਾਣ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਦੀ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਕੇ ਸ਼ੀਟ ਛੱਡ ਕੇ ਕਦੀ ਕੌਣ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕੀ ਬੰਦਿਆ। ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਏਸੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਰੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਦੇ, ਵਿਆਹ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਮ ਸੇ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਲੱਗਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦੂਰੋਂ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ ਢੋਲ ਵੱਜਦੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ, ਗੱਲ 'ਚ ਵਜਾ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖੀ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਆ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਤਰ ਕੇ ਆਣ ਕੇ ਥੱਲੇ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਣ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਦੱਸਣਾ, ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਤੋਂ ਜਾਓ, ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਤੋਂ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਛਾਪਾ ਮਾਰੋ, ਫਿਰ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ।
ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੰਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ ਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ। ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਲੋਕ ਡਰਨਗੇ, ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੰਮ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। What are your comments on petrol hike? Well, I don't think so. There's just one person who's responsible for that. अगर मैं कहूँ स्टेट गवर्नमेंट भी अपना टैक्स लगा रही है और सेंट्रल गवर्नमेंट का तो ऑब्वियसली है। अगर हम गूगल करें तो क्रूड ऑयल जो रेट है वो कम है। सो वी एक्चुअली नीड द रीज़न वाई दे आर इंक्रीजिंग डे बाई डे। वी एक्चुअली डोंट नो द रीज़न कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों बढ़ा रही है। इवन स्टेट गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वो अपना टैक्स कम करें। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है, स्टेट कहती है सेंट्रल नहीं कम करता, सेंट्रल कहती है स्टेट नहीं कम करता। वहाँ पे बीजेपी और कांग्रेस, अगर बीजेपी ऑब्वियसली वहाँ पे सेंटर में है और स्टेट में अगर कोई और गवर्नमेंट है तो वो कॉन्फ्लिक्ट्स आने वाले हैं बिकॉज ऑफ दिस। जहाँ पे बीजेपी गवर्नमेंट्स हैं वहाँ पे अगर आप देखोगे तो रेट कम भी हैं। जहाँ पे बीजेपी की गवर्नमेंट है, लेकिन मतलब 90 पार तो हर जगह है पूरे देश में। वही एक्चुअली जो बीजेपी है वो अपने रीजंस देती है कि 10 साल पहले जो क्रूड ऑयल का एक तरह का लोन लिया हुआ था बाकी पिछली गवर्नमेंट ने, तो वो अब हमें उतारना पड़ रहा है। तो आपको लगता है लॉकडाउन एक बहुत गलत टाइम है लोन उतारने के लिए? दैट्स सो ट्रू। इवन गवर्नमेंट ये भी कह रही है कि जो अभी लोगों को हम राशन बांट रहे हैं हम उसी से बांट रहे हैं, बट कोविड का अलग उन्होंने अपना अगर हम देखें तो फंड्स इकट्ठे करे थे। वी डोंट इवन नो हाउ मच फंड्स दे हैव। सो कोई क्लैरिटी नहीं है इस चीज़ पे, बट वी आर सफरिंग। ना जैसे पंजाब सरकार यहाँ पे कहती है कि हम 25 पैसे 30 पैसे विकास दर के हमने वो इसमें लगाए हुए हैं, तो ऐसे मोदी सरकार भी लगा रही होगी। ठीक है ही नहीं। जब हम यहाँ रह के पंजाब सरकार को नहीं समझ पाए तो उनको कहाँ समझेंगे फिर। अच्छा, तो आपको क्या लगता है गलती किसकी है? इतने महंगाई होने के पीछे, लॉकडाउन के बावजूद इतना महंगा हो रहा है सब कुछ, तो किसकी गलती है? ये टोटल गवर्नमेंट का ही है। गवर्नमेंट फेलियर है। और गवर्नमेंट कोई भी आई है, चाहे वो कांग्रेस है चाहे वो बीजेपी है या और भी कोई आएगी, सब फेल है। सिर्फ जनता को बेवकूफ़ बनाना है, वो कैसे बनाना है वो इनसे सीखिए। पेट्रोल प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं। अरे बताओ तो सही, इतना पैसा लगा रहे हो पेट्रोल के ऊपर, कोई ओपिनियन नहीं है? मतलब कि जो सेल्स थी उसकी 30% 40% सेल्स रहेगी सारी, तो अब खुल रहा है, धीरे धीरे खुल रहा है सारा। तो आपको लगता नहीं आग लगी आग में घी का काम कर रहा है पेट्रोल हाइक? सरकार को इसके बारे में कुछ करना चाहिए। करना चाहिए जी। हर चीज़ महंगी हो रही है, ट्रांसपोर्टर वैसे ही स्ट्राइक पे जा रहे हैं, उनको वैसे रेट नहीं मिल रहा उस हिसाब से। हर चीज़ महंगी हो जाएगी, डीजल महंगा हो जाएगा तो एवरीथिंग विल गेट रेज। तो इससे इकोनॉमी में कोई बड़ा फर्क बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा। जो मिडिल मैन है वो तो वैसे ही रोड रहा है, गरीब को फ़र्क नहीं पड़ रहा, अमीर को वैसे ही फ़र्क नहीं पड़ता। मैम उनके पास पावर है ना। हम लोगों को तो पेंडेमिक ने ही ख़त्म कर दिया है। हम लोग लड़ें तो लड़े कैसे? हथियार क्या है? अभी तो सबसे बड़ा हथियार आ गया कि आपने इकट्ठे नहीं होना 4 आदमियों ने। जब 4 दिमाग इकट्ठे नहीं होंगे तो आइडिया कहाँ से बनेगा? तो आइडिया जो है वो सोशल मीडिया पे बन रहे हैं और वहीं पे ख़त्म हो जाते हैं। सुबह बनते हैं रात को ख़त्म, दम तोड़ जाते हैं। और लेकिन उनकी सरकारें चल रही हैं, उनके आइडियाज़ काम कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग। पूछो तो वो कहते हैं हम सड़कों पे पैसा लगा रहे हैं, हम रेलवे पे लगा रहे हैं। तो सर हमने पहले भी दिखाई है, आप भी दोबारा दिखा देते हैं। ये ऐसी सड़कें हैं जहाँ पर जिसके लिए हम इतना महंगा पेट्रोल फिल करवा रहे हैं। आप उनको बोलो आप अपना हिसाब दे दो, अपने ऊपर कितना खर्चा कर रहे हो, आपकी सिक्योरिटी पे कितना खर्चा कर रहे हो। हाथी गेट से चलेंगे, लोगड़ आना होगा, उनका आने का खर्चा 10 गाड़ियाँ होती हैं, पीछे भी आगे भी। उनका खर्चा जो है ना 10,000 रुपया आ जाएगा हाथी गेट से लोगड़ का। कॉमन आदमी का क्या है? उनके खर्चे भी तो बताएं कितने हैं। ठीक है, धन्यवाद। मैंने देखा यहाँ पे वो श्वेत मलिक आया, पता नहीं क्या कोई वो शबीर लगी हुई थी कि लंगर लगा था, वो उसकी इनॉग्रेशन के लिए आया है और उनके साथ एम्बुलेंस की गाड़ियाँ, फायर ब्रिगेड, वो ये काम करने आए थे। तो मंत्रिमंडल का काफिला वहाँ पेट्रोल नहीं काउंट होता है। जनता का हिसाब मांग ले तो वहाँ पर दलीलें ही हैं जिनकी कोई अपील ही नहीं है, ना कोई वकील है। ये सब इनकी अपनी मिली भगत है, ये अपना फंड इकट्ठा कर रहे हैं और कुछ नहीं है। ये एक वैक्सीन का तो बहाना है, बाकी सरकार अपना फंड इकट्ठा कर रही है, अपना खजाना भर रही है, छोटी सी बात है। तो कोई आपका मैसेज सरकार के लिए? मैडम हमारी सुननी कहाँ उसने, मैसेज देने का तो उसको फ़ायदा जिसने इसको सुनना है। सुनती नहीं है सरकार, ये भी कंप्लेंट है। बिल्कुल एग्जैक्टली मैम। तो अब करीब 3.5 घंटे के बाद मैं घर पहुंच चुकी हूँ। इस वीडियो के दौरान मैं 5 पेट्रोल पंप्स पे रुकी और बहुत सारे लोगों से बात करने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मिडिल क्लास पिसता चला जा रहा है। पहले लॉकडाउन से, फिर अनएम्प्लॉयमेंट से, फिर अब इस इन्फ्लेशन से। तो मेरी तो एक ही रिक्वेस्ट है सरकार से, मुझे लगता है हम सबकी रिक्वेस्ट है सरकार से कि थोड़ा ध्यान दीजिए। इतने बेशर्म मत बनिए, जनता आपको देख रही है। सिर्फ वोट्स के टाइम पे नहीं, ये सब चीज़ें नज़र आएंगी जब आप इलेक्शन के समय रैलीज़ निकालेंगे और दर दर भटकेंगे वोट्स मांगने के लिए। जनता सब देख रही है।